देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। न्यायालय के आदेश से बढ़कर हैं लौर थाना प्रभारी, दबंगों को दे रहे हैं संरक्षण। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के मऊगंज तहसील अंतर्गत थाना क्षेत्र लौर के ग्राम शुकुलगमा में रहने वाले दीनदयाल कुशवाहा की पुश्तैनी जमीन है, जिस पर गांव के ही दबंगों के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। दीनदयाल कुशवाहा के द्वारा हमारे संवाददाता को बताया गया कि यह जमीन मुश्तरका में है, जिसमें उनको 8 डिसमिल का हिस्सा प्राप्त है, लेकिन गांव के ही दबंग ने अपने गुंडागर्दी और तानाशाही की वजह से उसके भी हिस्से की जमीन को अधिग्रहण कर भवन निर्माण अवैध तरीके से कराया जा रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा न्यायालय में से 3 बार स्टे ऑर्डर लाने के बावजूद भी लौर थाना पुलिस द्वारा निर्माण कार्य को रोकने में कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों के द्वारा मोटी रकम देकर लौर थाना प्रभारी को अपने बस में रखे हुए हैं दबंग, और जब भी पीड़ित उनके पास फरियाद लेकर जाता है तो उसे गाली गलौज कर वहां से भगा देते हैं। देखिए विराट वसुंधरा के लिए संवाददाता यज्ञ प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। कौन सी जगह है? शुकुलगमा, जो लौर थाना माने रीवा जिला के मऊगंज तहसील लौर थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक दीनदयाल कुशवाहा हैं, जिनकी ज़मीन विवादित होने के कारण ये बार बार न्यायालय में अपनी आवेदन को लेकर जाते हैं, और न्यायालय से लगातार इनको स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है। हालांकि ये पहला जो स्टे ऑर्डर इनको मिला था 26 दिसंबर 2020 को मिला था, और इसके बाद कई स्टे ऑर्डर इनको दिए गए, इसका और कभी का निर्माण कार्य रोका नहीं गया है। अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर मिला है 27 तारीख को एसडीएम का स्टे ऑर्डर, मऊगंज एसडीएम का स्टे ऑर्डर दिया गया था। इसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया, और जो विवादित जमीन है वहाँ पर सरहंगों के द्वारा निर्माण कार्य लगातार जारी किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि जब ये और तहसीलदार के द्वारा लिखित निर्माण कार्य रोकने के लिए लौर थाना टीआई को लिखित लेटर जारी किया गया, इसके बाद भी लौर थाना टीआई इस कार्य को रोकने में असक्षम रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की भ्रष्टाचारी की वजह से एक व्यक्ति को बार बार न्यायालय के पास जाना पड़ता है और सही तरीके से निर्माण न्याय नहीं मिल पाता है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि हमें यहाँ पर दिखाएंगे कि ये ज़मीन है जो विवादित है, जहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, और स्टे ऑर्डर 26 दिसंबर 2020 को पहला स्टे ऑर्डर दिया गया था, और अब लगातार उसके बीच में 2-3 स्टे ऑर्डर और लिए गए थे। इसके बावजूद भी इसको पुलिस प्रशासन रोकने में असक्षम रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का इसमें रवैया दोहरा रहा है, जिसके कारण ये निर्माण किया जा सका। सरकार के आदेशों की अवहेलना की गई है। जो इनके पास डॉक्यूमेंट है, जिसमें तहसीलदार एसडीएम के कई बार स्टे ऑर्डर देने का आदेश दिया गया, इसके बाद भी लौर थाना टीआई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किए। अभी लेटेस्ट में 27 तारीख को जो स्टे ऑर्डर दिया गया, उसमें तहसीलदार के द्वारा एसडीएम का स्टे ऑर्डर था, और तहसीलदार के द्वारा ये कहा गया कि थाना प्रभारी इस पर कार्रवाई करें, लेकिन परिजनों का कहना है कि थाना प्रभारी इस पर कार्रवाई करने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, नहीं आते हैं। हमारा फ़ोन करता हूं तो आते हैं और चले जाते हैं। वहीं पटवारी भी इस पर कोई प्रतिवेदन देने से आज तक इनको प्रतिवेदन नहीं दिया। मेरे पास वो पीड़ित हैं जिनकी ये ज़मीन है, जो लगातार न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिरकार क्या है, किस कारण से आप बार बार न्यायालय में जाते हैं। पहले तो आप मास्क लगा लीजिए, क्योंकि मास्क लगाना जरूरी है। कोविड-19 है, आप अपना सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क लगाइए, मास्क लगा लीजिए। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से आप 6 स्टे ऑर्डर 4 स्टे ऑर्डर लेने के बाद भी निर्माण कार्य रोकने में लौर थाना पुलिस या लौर थाना टीआई असफल रहे हैं। हालांकि एसपी साहब के पास भी आवेदन इनके द्वारा दिया गया है। जिला प्रशासन को भी इनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है, वहाँ से भी इनको आश्वासन दिया गया था। हम सबसे पहले उनसे बात करना चाहूँगा जिनकी ये इनके नाम बताइए, आपका नाम क्या है? दीनदयाल कुशवाहा। क्या प्रॉब्लम आ रही है कुशवाहा जी? हमको 8 डिसमिल पट्टा है इस जमीन में, और शंभू को 50 डिसमिल है। तो हमारी पूरी ज़मीन वो हड़पना चाहती है, नहीं देती। इनका कहने का मतलब सर कि 58। अच्छा, आप जो इसमें ज़मीन आपके नाम जो पट्टा है वो भी वो लोग नहीं देना चाहते, पूरा लेना चाहते। पूरा इसका आपने कितनी बार आपने न्यायालय में स्टे ऑर्डर के लिए आदेश किया?
3 बार। तीनों बार आपने यहाँ पुलिस प्रशासन जो लाहौर थाना प्रभारी हैं, जो लाहौर की टीआई है थाना है, वहाँ पे आपने इसको रुकवाने के लिए गए? हाँ गए। लेकिन वहाँ पे प्रशासन बल यहाँ पे आया नहीं आया? आपको साफ दिखाई देगा कि किस तरह से एक दोहरा रवैया पुलिस का दिखाई दे रहा है कि न्यायालय एक एसडीएम का आदेश, दो बार एसडीएम का आदेश 26 दिसंबर 2020 से लेके अभी तक जो 27 तारीख का जो ऑर्डर है ये 2021 का, उसके बावजूद भी लाहौर थाना प्रभारी के द्वारा एसपी ऑफिस के आवेदन दिया गया। इसके बाद भी यहाँ पे निर्माण कार्य लगातार जारी चल रहा है। आप ग्राउंड स्तर पे देख सकते हैं कि किस तरह से निर्माण चल रहा है। पीड़ित बहुत परेशान है, आखिर न्याय के लिए किस जगह पे जाए? बार बार न्यायालय पे जाना, आप जानते हैं कि किसी भी स्टे को प्राप्त करने के लिए, किसी भी स्टे ऑर्डर को लगवाने के लिए एक बार में कितना खर्च आता है। वकील करना, पेशी जाना, डॉक्यूमेंट तैयार कराना, लगातार 3 बार स्टे ऑर्डर, तहसीलदार के ऑर्डर, लिखित ऑर्डर देने के बाद भी लाहौर थाना प्रभारी के द्वारा लाहौर थाना प्रभारी के द्वारा इस कार्य के रुकवाने में एकदम असफल रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो थाना प्रभारी को अपना प्रभार का जानकारी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो इस कार्य को रोकने में असफल हो रहे हैं। या तो जो सामने वाली पार्टी है उसके द्वारा इनके पास में कहीं ना कहीं दबाव है, प्रशासन का है, या फिर ये कुछ न कुछ उनसे रिश्वत लेते हैं। क्या लेते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो परिजनों का कहना है। लेकिन क्या कारण है कि जब 4 बार स्टे ऑर्डर होने के बाद भी, 3 बार स्टे ऑर्डर होने के बाद में, लिखित तहसीलदार के स्टे ऑर्डर देने के बाद में भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने से असफल रही है। मैं आपको ग्राउंड स्तर पर पीड़ित की बात, ये डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पर कैमरामैन को बताऊंगा कि फोकस करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट दिखाइए। ये देखिए, ये पुलिस अधीक्षक का ये लेटर है। आप स्टे ऑर्डर दिखाइए, स्टे ऑर्डर दिखाइए। ये आप अपने हाथ में स्टे ऑर्डर, ये तहसीलदार का जो स्टे ऑर्डर है, एसडीएम का है। ये स्टे ऑर्डर है, मतलब सारे स्टे ऑर्डर बारी बारी दिखाते जाइए। आप देख सकते हैं कि लगातार 3 4 बार स्टे ऑर्डर लेने के बाद भी प्रशासन 12/2020 का स्टे है। ये लेटेस्ट स्टे ऑर्डर है जो 27 तारीख का है। ये 9 मार्च का है। 9 मार्च का 27 तारीख का स्टे ऑर्डर दिखाइए। 27 तारीख वाला दिखाइए जो अभी का है। ये 27 तारीख का स्टे ऑर्डर है। ये एसडीएम का है। और जो तहसीलदार ने लिखा है, पुलिस यही है ना? हाँ, ये लिखे थे थाने। हाँ, ये अभी का स्टे ऑर्डर है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। आप बताइए कि किस वजह से पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या संदेह है आपको? पटवारी कानून को और तहसीलदार, हाँ, थाना, ये सब अगर ऊपर से क्रम से दबाव, राजनीतिक दबाव, भैया से बोलवा दी। हाँ, बताइए क्या वजह है कि आप ये इसके ऊपर इतना सब कुछ प्रशासन के ऑर्डर होने के बाद में, लीगल कार्रवाई होने के बाद में, लीगल काम होने के बाद में, आदेश होने के बाद में एसडीएम के आदेश को इस तरह से नज़रअंदाज करना, ये इससे क्या समझते हैं? आपको समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? राजस्व विभाग इनके ऊपर कोई न कोई राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण से पुलिस खाती करने जाते हैं, डांट के भगा देते हैं। कौन है थाना प्रभारी? चतुर्वेदी जी, लाहौर थाना प्रभारी। लाहौर थाना प्रभारी, लाहौर थाना प्रभारी पास आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? डांट के भगा देते हैं। डांट के भगा देते हैं। देख सकते हैं कि एक एसडीएम, एक तहसीलदार के ऑर्डर, राजस्व विभाग के जो लीगल नोटिस है उसके जारी होने के बाद में भी पुलिस प्रशासन इनको डांट के भगा देते हैं। आखिर ये कहाँ जाएं? यही कारण है कि जब आदमी न्यायालय के चक्कर काट के सारे कागजात कंप्लीट कर लेता है और इसके बाद भी प्रशासन उसका सपोर्ट नहीं करती है, तो आदमी कहीं न कहीं वारदात को अंजाम देता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है, क्योंकि आखिरी वक्त वो क्या कर सकता है? अपनी ज़मीन तो लूटने नहीं देगा। मैं प्रशासन से भी और लाहौर थाना प्रभारी जो भी हैं, अगर उनको ये सारे कागजात अच्छे दिख रहे हों उनके तो इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें और इस कार्य निर्माण को रोकें। और आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? एक और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि भू माफिया रोको, दूसरी ओर हमारे ज़मीन पे
जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा थी। एक तरफ प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि जितने भी भूमाफिया हैं उसके ऊपर हम सख्त से कार्रवाई और अंकुश रखेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड स्तर पर भूमाफिया किस तरह से एक प्रेशराइज एक व्यक्ति को तबाह करके रखा हुआ है। ये बुजुर्ग जो लगभग इनकी 60 से 70 साल एज होगी, 80 साल उम्र है, और ये लगातार कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, न्याय के लिए भाग रहे हैं, लेकिन न्याय इनके नज़रों से दूर दिखाई देती है। शायद न्याय के आंखों में भी I6 का जो है उनकी खराब हो गई है और उनको चश्मे की ज़रूरत है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, विराट वसुंधरा, कैमरामैन मोहम्मद राजू के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट ब्यूरो, कौन सा वो है, सुकुलगामा, झेरहा। जय हिंद, जय भारत।